वंदे मातरम साथियों, आप सभी का आपके चैनल कर्तव्य वाइज स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज का जो हम जो सेशन पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एमपीपीएससी सेट 2023 देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो सेशन होने वाला है। और आज के हम सेशन में पढ़ने वाले हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। क्या पढ़ने वाले हैं? पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, पढ़ेंगे हम लोग। और वो है उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन अभ्यर्थी एमपीपीएससी के सेट 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं और अपना खुद को एक सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देख रहे हैं, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा आज का वीडियो। तो आइए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आपका आज का जो सेशन है वो क्या है आपका, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट, अर्थ हीट बजट्स। तो पहले इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो हीट बजट या पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो क्या होता है। तो अगर इसे सामान्यतः आप समझें तो पृथ्वी सूर्य से आने वाली सौर तप या सूर्य किरणें के जो पृथ्वी द्वारा प्रबंधन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट कहते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। इसी के द्वारा पृथ्वी ठंडी गर्म होती है और इसी के द्वारा पृथ्वी पर जो है जो है जीव जंतु के लिए जीवन संभव हो पा रहा है। तो हम इसे अगर समझें तो किस रूप में समझेंगे कि ऊष्मा बजट आपका क्या है, थोड़ा समझते हैं कि तो ऊष्मा बजट जो आपका है वो उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर क्या पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों को या तापमान को नियंत्रित करने का एक तरीका है जिसे हम ऊष्मा बजट कहते हैं। अगर हम इस तरीके से समझें, ये क्या है? आपकी पृथ्वी की सतह है। ये क्या है? पृथ्वी की आप ये सतह है, ये पृथ्वी सतह हो गई। यहाँ आप मान लीजिए अपना ये आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इससे किरणें किरणें निकल रही हैं। ये सूर्य है, यहाँ से किरणें निकल रही हैं और पृथ्वी से ऐसे करके ये क्या है? इधर अंतरिक्ष है। ये आपका अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष है। और ये आपका वायुमंडल है। ये आप वायुमंडल की परत है। यहाँ से जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं तो पृथ्वी तक पहुंचती हैं या विभिन्न घटकों द्वारा इनका जो है परावर्तन होता है, अवशोषण होता है आदि के बारे को जो है क्रियाएं घटित होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का ऊष्मा बजट। यहाँ से आपको एग्जाम में एक प्रश्न देखने को, एक या दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा समझते हैं। मान के चलिए कि सूर्य से क्या है आपकी 100 यूनिट, क्या है कि आपकी जो है 100 यूनिट जो है 100 यूनिट ऊर्जा आई। कितनी यूनिट? 100 यूनिट या 100 इकाई ऊर्जा आपकी पृथ्वी की ओर आती है। तो जब पृथ्वी की ओर आती है तो स्थिति क्या बनती है? कुछ स्थिति इस प्रकार से बनती है, कुछ 2 इकाई यूनिट आपकी सीधी बाहर चली जाती है। 2 -6 यहाँ आपके बादल होंगे। क्या होंगे? आपके बादल होंगे। यहाँ आपका ऐसे वायुमंडल होगा। यहाँ आपका क्या होगा? इस तरीके से वायुमंडल होगा। इस तरीके से वायुमंडल होगा। ये आपका क्या है? वायुमंडल है। तो जब ये किरणें आएंगी तो क्या होगा कि आपकी लगभग 35 यूनिट सीधी सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है। कितनी? 35 यूनिट जो आपकी है वो क्या होती है? आपकी अंतरिक्ष में चली जाती है, वापस चली जाती है। बादलों द्वारा कितना होता है? -27 यूनिट जो है बादलों द्वारा, 2 यूनिट सीधी अंतरिक्ष द्वारा और 6 जो है प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। टोटल कितना हो जाता है ये आपका?
27 2 29 और 6 35। 35 यूनिट क्या है कि सीधी सीधी बाहर चली गई, और वायुमंडल द्वारा क्या है कि 14 यूनिट जो है, यूनिट यूनिट का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। ये अवशोषण हो गया वायुमंडल द्वारा। तो यहाँ पृथ्वी पर कितने पूछता है, 51 यूनिट जो है, कितना हो गया, ये हो गया टोटल 35, और 14 हो गया आपका कितना, कितना हो गया आपका, 5 4 9 3 1 4, यानी 49 यूनिट जो है आपका पृथ्वी की सतह पर। कितनी यूनिट आई थी, सूर्य से निकली थी कितनी यूनिट, 100 यूनिट, और पृथ्वी के पर कितनी पहुंची, 51 या 51 यूनिट पृथ्वी की सतह पर पहुंची। पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर कितनी पहुंची आपकी, 51 यूनिट। तो बादलों द्वारा इसको परावर्तित कितना यूनिट किया गया, 27 इकाई को, दो दो सीधी सीधी अंतरिक्ष में, और 6 यूनिट वातावरण द्वारा, और वायुमंडल ने अवशोषित कितना किया, 14 यूनिट। कितना आपका, 14 यूनिट आप वायुमंडल ने अवशोषित किया, कितना, 14 यूनिट। तो बचा कितना, 51 यूनिट। यानी जो पृथ्वी तक सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते कितने यूनिट पहुंचता है, अगर हम 100 इकाई को मान के चलते हैं तो 51 इकाई 51 यूनिट जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। वो शेष जो है लगभग 49 जो आपका है वो क्या होता है कि वातावरण में, या 49 जो है वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। इसी 51 यूनिट के द्वारा क्या होता है कि ये पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी क्या करेगी, अब वायुमंडल को ये आए गर्म किया। तो आप जानते हैं कि जब ये किरणें आती हैं, ये किरणें आती हैं तो किस रूप में आती हैं, ये लघु तरंग रूप, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती हैं। लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती हैं। ये क्या होती हैं आपकी, शॉर्ट वेव में आती हैं, लघु तरंग के रूप में आती हैं। लेकिन आपको पता है कि इससे वायुमंडल जो है कम गर्म होता है। जो सूर्य से सीधी प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो पृथ्वी के जो है इन किरणों से वायुमंडल अधिक गर्म नहीं होता है। किससे गर्म, अधिक गर्म होता है जब पृथ्वी जो है परावर्तित करके ये दीर्घ तरंग के रूप में होती हैं। क्या ये दीर्घ तरंग के रूप में जो वापस जाती हैं दीर्घ तरंग के रूप में, तो इससे जो है वायुमंडल क्या होता है, अधिक गर्म होता है। वायुमंडल को क्या करती है, ये अधिक गर्म करती है। किससे वायुमंडल गर्म होता है, दीर्घ तरंग के कारण। तो आपको याद रखना है, एक एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जो दीर्घ तरंग पृथ्वी की सतह पर जो वायुमंडल गर्म होता है वो सबसे ज्यादा किससे होता है या सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो दीर्घ तरंगों के रूप से होता है। किससे होता है, इनसे, इन तरंगों से होता है, दीर्घ तरंगों से। ठीक है, तो हमने ऊष्मा बजट को समझ रहे थे, इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट को। तो आप ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये आपकी जो तरंगे हैं, जो तरंगे क्या है, लघु तरंग द्वारा सौर विकिरण। यानी सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो किस रूप में आती हैं, आप सभी को पता है कि शॉर्ट वेव या लघु तरंग विकिरण के रूप में आती हैं। तो क्या आती हैं, सौर विकिरण के लघु तरंग के रूप में। अब मान के चलिए सूर्य से कितनी है ना यूनिट इकाई आई, या 100 यूनिट, या 100% जो है 100% सौर ऊर्जा जो है पृथ्वी की सतह के लिए निकली। लेकिन ये पहुंचती कितनी है, पृथ्वी पर पहुंचती कितनी है, 51% ही पहुंचती है, हमने पढ़ा था। तो ऐसा क्यों होता है, तो अंतरिक्ष में परावर्तित होती हैं बादलों द्वारा। हमने ये जो आपके बादल हैं, ये क्या है, ये आपके बादल है, इनके द्वारा कितना परावर्तित होता है, 27 यूनिट। पृथ्वी द्वारा 2 यूनिट, और वायुमंडल द्वारा अवशोषित कितना होता है, 14 यूनिट, और अंतरिक्ष में प्रकीर्णन होता है 6 यूनिट।
तो टोटल जो बचता है पृथ्वी तक पहुंचता है 51 यूनिट जो है आपका पहुंचता है। ठीक है, 51 यूनिट पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। अब जब पृथ्वी की सतह पर एक प्रकाश पहुंच गया, इसके बाद क्या होती अवस्था आती है कि पृथ्वी जब प्रकाश को लेगी तो पृथ्वी जो है तापमान को अवशोषित कर दी, तो फिर क्या करेगी, वायुमंडल में उसको वापस भी भेजेगी। वापस भेजेगी तो वो किस रूप में वापस भेजेगी, यहां से जब किस रूप में वापस भेजेगी, तो आपको पता है कि आपने देखा था कि दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में भेजेगी। दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में भेजेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब ये पृथ्वी की सतह से 51 यूनिट को भेजती है तो क्या होता है कि जो 17 यूनिट होती है ये सीधी की सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है। कितना, 17 यूनिट जो है आपकी सीधी अंतरिक्ष में चली जाती है। और ये 34 यूनिट होती है, जो 34 यूनिट होती है वो क्या करती है, 34 यूनिट जो है वायुमंडल द्वारा या वातावरण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कि 34 यूनिट क्या करता है कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित हो जाती है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित हो जाती है। और इसी के पृथ्वी जब इसको यूनिट को अवशोषित करती है तो इसी द्वारा क्या होता है, पृथ्वी गर्म रहती है। पृथ्वी क्या होती है, गर्म। पृथ्वी गर्म रहती है या औसत तापमान बना रहता है। पृथ्वी का औसत तापमान, प्रश्न आया हुआ है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। औसत, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ये कैसे बना रहता है पृथ्वी का, कि जो जिसमें जीव जंतुओं के जीवन के लिए एक अनुकूल स्थिति को उत्पन्न करती है, वो किसके द्वारा होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य से आने वाले 100 यूनिट के प्रकाश को लगभग 34 यूनिट 34 यूनिट को अवशोषित कर लेता है। और इसी अवशोषित के कारण पृथ्वी युग की सतह पर जो है औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, और जिससे जो है जीवन एक संभव हो पाता है। अगर मान के चलिए कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या करती है कि अगर ये 34 यूनिट को अवशोषित ना करती तो क्या स्थिति बनती। तो आपने देखा होगा कि जब आपने अगर जब कोई स्पेस वाली फिल्म देखी होगी, जैसे एक फिल्म बहुत अच्छी है ग्रेविटी का, अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि क्या होता है कि जैसे पृथ्वी की सतह से आप बाहर जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो आपका शरीर क्या होता है, जमने लगता है। क्यों जमने लगता है, कि वहां का तापमान बहुत ही कम होता है। क्या होता है, जैसे ही आप अंतरिक्ष में जाएंगे, क्या करेंगे, अगर आप मान के चलिए कि पृथ्वी तापमान को अवशोषित नहीं करे, तो जो अंतरिक्ष आपका होता है, अंतरिक्ष में क्या होता है कि अंतरिक्ष में तापमान जो है बहुत कम होता है। क्या होता है, तापमान कम होता है और वस्तुएं क्या होने लगती हैं, जमने लगती हैं। वस्तुएं जो होती हैं वो किस में बदलने लगती हैं, बर्फ में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं, बर्फ में बदल जाती हैं या जमने लगती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष द्वारा किसी भी प्रकार से सूर्य की किरणों का अवशोषण नहीं होता है। सूर्य किरणों का जो है अवशोषण नहीं होता है, अवशोषण नहीं होता है। जैसे सूर्य की किरणें आती हैं वो सीधी वैसे ही वापस चली जाती हैं, लेकिन पृथ्वी में ऐसा नहीं है। पृथ्वी क्या करती है कि पृथ्वी पे जो सूर्य की किरणें आती हैं, इसे वापस, सूर्य की किरणें इस प्रकार से आती हैं, सूर्य की किरणें इस प्रकार से आती हैं और जब वापस जाती हैं तो ये वापस नहीं जा पाती हैं। क्यों नहीं जा पाती हैं, इनमें क्या होता है कि जो वायुमंडल है आपका, वायुमंडल है आपके, बादल हैं आपके, या पृथ्वी की सतह जो है वो क्या करती है, सतह जो क्या करती है, ये सभी घटक मिलकर सूर्य की जो है किरणों को, किरणों का अवशोषण करती हैं, अवशोषण करती हैं।
जिससे जो है तापमान पृथ्वी पर बना रहता है और हम और आप में एक जीवन यहाँ पृथ्वी पर संभव हुआ है। अभी तक वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवों का जीवन संभव है। अभी आगे खोजें चल रही हैं। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तो आज हमने क्या देखा कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट, तो पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और यहाँ से आपके जो है प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। क्या है कि आपकी जो है पूरी पूरी संभावना है। तो ऊष्मा बजट को भी आप पढ़ के जाइएगा, मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे पढ़ने में और आपका जो है सेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझने का आपने प्रयास किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।